जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ बात करेंगे। इतिहास के टॉपिक जैन धर्म। तो जैन धर्म पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म। तो जैन धर्म का जो जैन शब्द है वह कौन से शब्द से बना हुआ है? जिन शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना हुआ है? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। तो ये आप याद रखोगे, जो जैन शब्द है वह कौन से शब्द से बना है? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। तो जैन का अर्थ मतलब विजेता। ठीक है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसमें बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर की। जो प्रथम जैन तीर्थंकर हुए हैं वह कौन हुए हैं? ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव या ऋषभदेव, या उनको ही क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है। जो उनका प्रतीक चिन्ह था, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। क्या था? सांड। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। जिनका उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और भगवत गीता में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में दो तीन और प्रमुख हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि हेतु इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं, जिसमें बात करते हैं 22वें तीर्थंकर। तो 22वें तीर्थंकर कौन हुए हैं जैन धर्म में, जिनको जैन धर्म का कृष्ण भी कहा जाता है? तो वह कौन है? असिष्टी नेमी। इनको भी एक और नाम से जाना जाता था, नेमिनाथ। असिष्टी नेमी या फिर नेमिनाथ। ये कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए हैं? 22वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। इनका संबंध किस धर्म से रहा है? तो इनका संबंध जैन धर्म से रहा है। बात की जाए कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। क्या था दोस्तों इसका? इनका प्रतीक चिन्ह शंख। ठीक है। इन्हें जैन धर्म का कृष्ण कहा जाता है और इनका उल्लेख भी यजुर्वेद में मिलता है। तो जैन धर्म का कृष्ण किसे कहा जाता है? 22वें तीर्थंकर असिष्टी नेमी या नेमिनाथ के लिए कहा जाता है। इसके बाद में 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? पार्श्वनाथ। कौन हुए हैं दोस्तों? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। सर्प या सांप। ये जो पार्श्वनाथ है ना, ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये आप याद रखोगे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र जैन धर्म में कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए हैं? 23वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। उनका नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ था। बात की जाए कि उनका प्रतीक चिन्ह तो सर्प था। दोस्तों, जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण स्थल क्या कहा जाता है? क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मृत्यु शब्द के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, महापरिनिर्वाण। क्या यूज किया जाता है? महापरिनिर्वाण। तो इनका जो महापरिनिर्वाण स्थल है वह कहाँ पर है? संवेद पर्वत पर। जो संवेद पर्वत है वह किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। दोस्तों, जो पार्श्वनाथ हैं इनके शिष्य क्या कहलाए? तो इनके जो अनुयायी थे वह निर्ग्रंथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ कहलाए। इनके द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित न करना। सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलना। इन्होंने कहा था कि सदा सत्य बोलो। अहिंसा मतलब कि किसी भी जीव की हत्या मत करो, जीव की हत्या नहीं करो। ठीक है। अस्तेय और अपरिग्रह। जैन धर्म में प्रमुख रूप से 5 सिद्धांत आते हैं। ये चारों तो आते ही हैं, लेकिन एक सिद्धांत और आता है ब्रह्मचर्य, जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिसको वही हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 4 सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा
दिए गए थे। इसके बाद में 24वें तीर्थंकर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्योंकि जैन धर्म के प्रमुख रूप से यही सर्वसर्वा रहे हैं। कौन? महावीर स्वामी। तो 24वें तीर्थंकर कौन हुए दोस्तों? महावीर स्वामी। याद रखोगे, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। बात करते हैं इनकी जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कितने सन में हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के निकट है। और ये वैशाली कहाँ पर है? तो बिहार राज्य में है। दोस्तों, महावीर स्वामी का एक डेट और दी जाती है जन्म की और इनकी मृत्यु की। इनका कहीं कहीं पर जन्म स्थान मानते हैं 599 ईसा पूर्व, ठीक है, और मृत्यु मानते हैं 527 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर दो हैं, तो मैंने दोनों डेट मेंशन कर दी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं, इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। और यह पावापुरी कहाँ पर है? यह पावापुरी कहाँ पर है? तो यह बिहार में है। कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में है। तो ये डेट याद रखना, अधिकतर यही प्रचलित है, ये मैंने आपको बता दी जानकारी के लिए। इसके बाद में बात करते हैं इनको जो ज्ञान प्राप्ति स्थल है, इनको ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति स्थल इनको ज्ञान जिम्भिका ग्राम में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जिम्भिका ग्राम। और यह जिम्भिका ग्राम कहाँ पर है? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे है। ऋजुपालिका नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं कि महावीर स्वामी को कौन कौन से संवेदन दिए गए? तो जिन, जिन मतलब क्या होता है? विजेता। तो विजेता किसके लिए कहा गया है? महावीर स्वामी के लिए कहा गया है। महावीर स्वामी के लिए कहा गया है। तो जिन मतलब कि विजेता। और इसके बाद में केवलिन, तो केवलिन भी किसके लिए कहा गया है? महावीर स्वामी के लिए कहा गया है। इसके बाद में बात करते हैं जो महावीर स्वामी के पिता थे वह कौन थे? तो सिद्धार्थ थे। माता त्रिशला, पत्नी यशोदा। जो इनकी जाति थी वह किस जाति से थे? तो क्षत्रिय जाति के थे। याद रखोगे, पिता कौन थे? सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, जाति कौन सी थी? तो क्षत्रिय जाति से थे। बात करें इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम अणुजा या प्रिय दर्शना। क्या क्या नाम मिलता है? अणुजा या फिर प्रिय दर्शना, इनके दो नाम प्रमुख रूप से आते हैं। बात करें इनकी दामाद, इनका दामाद कौन था? तो जामाली थे इनके दामाद। गृह त्याग की बात करें कि इन्होंने अपना घर कब त्यागा था? तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर को त्यागा था। बात करते हैं कि इनकी तपस्या अवधि कितनी रही थी, कि इन्होंने कितने साल तपस्या की थी? तो 12 वर्ष, 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। बात करें इनका मूल नाम, इनका मूल नाम क्या था? तो वर्धमान। इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान, ठीक है। इसके बाद में जो इनके प्रिय शिष्य थे, तो प्रिय शिष्य कौन थे? सुधर्मन। प्रिय शिष्य कौन थे? सुधर्मन, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात महापरिनिर्वाण के बाद ही जैन संघ का प्रमुख बनता है। तो ये आप याद रखोगे, जो इनका प्रिय शिष्य था कौन? सुधर्मन। सुधर्मन ही स्वामी जी के महापरिनिर्वाण के बाद में जैन संघ का प्रमुख बनता है। सभी के प्रतीक चिन्हों की बात की है, तो महावीर स्वामी के भी प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सह। इनका प्रतीक क्या था? सह था, ठीक है। इसके बाद में जो महावीर स्वामी के 11 प्रिय शिष्य थे, उनको किस नाम से जानते थे? तो गणधर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गणधर। ये याद रखोगे आप, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस महात्मा के प्रिय शिष्य गणधर कहलाते थे? तो महावीर स्वामी के जो 11 प्रिय शिष्य थे वह क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। अब दोस्तों, इसके बाद में जैन संघ में विभाजन भी हुआ है, तो वह भी जान लेते हैं। तो मौर्य काल में, कब? मौर्य काल में 320 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में जो मगध में भीषण काल पड़ता है, तो भद्रवाही के जो अनुयायी रहते हैं वह कहाँ पर? श्रवणबेलगोला, जो कि कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है। वहाँ पर चले जाते हैं। और जो स्थूलभद्र रहते हैं, ये जैन संघ के दो प्रमुख व्यक्ति रहते हैं, कौन? भद्रभाहु और स्थूलभद्र।
तो भद्रवायु के अनुयायी श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं, जबकि स्थूलभद्र के अनुयायी कहाँ पर रहते हैं, मगध में ही रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो भद्रबाहु श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, जब वे वहां से मगध को लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं, क्या देखते हैं, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वह चेंज हो चुके हैं और श्वेत वस्त्र धारण किए पाते हैं। यही जैन धर्म में विभाजन का प्रमुख कारण बना था। कौन सा, कि जब मौर्य में भीषण अकाल पड़ता है, कब, 320 ईसा पूर्व में, तब यह भद्रवायु के अनुयायी श्रवण बेलगोला कर्नाटक मैसूर चले जाते हैं, ठीक है, और स्थूलभद्र के अनुयायी मगध में ही रहते हैं। लेकिन जैसे ये अकाल मिटता है तो भद्रबाहु के अनुयायी मगध लौट कर आते हैं और वह वहां देखते हैं कि स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो यही जनसंघ का प्रमुख कारण बनता है। तो जो स्थूलभद्र के अनुयायी हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण किए थे, वो श्वेतंबर कहलाए, और जो भद्रवायु के अनुयायी थे वह क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। तो जैन संघ किन दो संप्रदाय में टूट गया था, एक हो गया था श्वेतांबर और एक हो गया था दिगंबर। दिगंबर श्वेतांबर स्थूलभद्र, दिगंबर भद्रबाहु, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जैन सभाएं होती हैं, जैन सभाएं भी हुई हैं। तो प्रथम जैन सभा कहाँ पर होती है, तो पाटलिपुत्र में होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्थूलभद्र करता है। कौन करता है, स्थूलभद्र करता है, जो कि श्वेतांबर का संस्थापक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस सभा में, इसमें जो जैन साहित्य के 11 अंकों का संकलन होता है। तो 11 अंगों का संकलन किस सभा में हुआ था, तो प्रथम जैन सभा में हुआ था। और यह सभा कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो श्वेतांबर के जो प्रमुख थे कौन, स्थूलभद्र, वह कर रहे थे। इसके बाद में द्वितीय जैन सभा, तो द्वितीय जैन सभा कहाँ पर होती है, वल्लभी में। ये वल्लभी कहाँ पर है, तो गुजरात में है। कब होती है, तो 512 ईसा पूर्व में, 512 ईसा पूर्व में होती है। बात करें कि अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन थे, देववर्धी क्षमा श्रवण। कौन थे, क्षमा श्रवण, देववर्धी क्षमा श्रवण, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस सम्मेलन में सभी आगम साहित्य, मतलब कि जैन धार्मिक ग्रंथों को लिपिबद्ध लिखा गया था। तो ये आप याद रखोगे कि जैन धर्म के प्रमुख जो ग्रंथ थे उनको लिपिबद्ध कब लिखा गया, तो द्वितीय जैन सभा के दौरान लिखा गया था, 512 ईसा पूर्व में। कौन कौन से, तो आगम साहित्य में 14 पूर्व, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। जो जैन धर्म की ग्रंथों की भाषा थी वह कौन सी थी, प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक भाषा थी। वही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की पाली थी, जो कि बाद में चौथी बौद्ध संधि थी, कुंडलवन कश्मीर के बाद में संस्कृत हो गई थी। तो जैन की प्राकृतिक, आपको मैं बेस्ट तरीका बता देता हूँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म को याद करने का। आप एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ना जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को, तो बहुत ही आसान तरीका आपको याद करने का हो जाएगा। इसके बाद में जो उपदेश की भाषा थी वह कौन सी थी, अर्धमाधवी। जो जैन धर्म के प्रमुख थे वह किस भाषा में उपदेश देते थे, तो अर्धमाधवी में उपदेश देती थी। इसके बाद में जैन सिद्धांत में कितने उल्लेख आते हैं, तो पंचरत्न, जो कि जैन सिद्धांत हैं। कौन से, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। इसके बाद में ब्रह्मचर्य, जो कि किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये चारों 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए थे। मैंने चारों को बता दिया था। ये कौन सा, ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसके बाद में जैन त्रिरत्न का भी उल्लेख मिलता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, मतलब कि दोषों से रहित। अगर बात करें कि दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म की प्रमुख देन क्या रही है, तो अनेकांतवाद, या इसको ही क्या बोलते हैं, स्यादवाद। स्यादवाद या अनेकांतवाद जैन धर्म की दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन रही है। इसे सप्तभंगनीय न्याय भी कहते हैं। तो सप्तभंगनीय न्याय किसे कहते हैं, स्यादवाद या अनेकांतवाद को कहते हैं। और यह कौन से धर्म की देन है,
तो यह जैन धर्म की देन है। जैन धर्म सांख्य दर्शन के बहुत निकट है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखोगे। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो जैन धर्म बढ़ा, जैन धर्म के उत्कर्ष का कारण क्या रहा। तो जैन धर्म के उत्कर्ष का कारण रहा राजकीय संरक्षण। इस धर्म को राजकीय संरक्षण बहुत ज़्यादा मिला हुआ था। राजकीय संरक्षण जानते हैं, राजकीय संरक्षण में तो कौन कौन से राजा थे संरक्षक। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, इसने जैन धर्म को आश्रय दिया था। उदयन जो हर्यक वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक। संप्रीति मौर्य वंश से संबंधित पूछे गए हैं, संप्रीति पूछे गए हैं, ये तो सभी पूछे जाते हैं, लेकिन ये संप्रीति भी मौर्य वंश से संबंधित थे। खारवेल चेदी वंश। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था दंती दुर्ग, वह भी जैन धर्म को आश्रय दिए था। और अमोघ वर्ष ने भी जैन धर्म को आश्रय दिया हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य, तो गंग वंश, कदम वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश, ये प्रमुख राजवंश थे। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं, तो काया क्लेश द्वारा मृत्यु स्वीकार थी, ये प्रमुख इनकी विशेषता थी। वैदिक कर्म कांड के विरोधी थे, बहुत बड़े विरोधी थे। और जाति प्रथा विरोधी भी ये जैन धर्म के प्रमुख थे। तो ये प्रमुख इनकी विशेषताएं थी। तो दोस्तों ये था आपका जैन धर्म। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।